सो हाय एवरीवन। आज का जो चैप्टर है वो है हेरिडिटी एंड कॉमन जेनेटिक डिजीज़। ठीक है, तो हेरिडिटी एक्चुअली पहले हम लोग समझेंगे हेरिडिटी होता क्या है, कहाँ से रिलेटेड है। आप लोग माइटोसिस मियोसिस पढ़े हो, ठीक है, वहाँ पे सेल डिवीज़न पढ़े हो। सेल डिवीज़न में मियोसिस जो है, मियोसिस किसके लिए काम आता है? मियोसिस किस में काम आता है? मियोसिस काम आता है आपका रिप्रोडक्टिव टाइप ऑफ सेल डिवीज़न में, है ना। रिप्रोडक्टिव टाइप ऑफ सेल डिवीज़न में, तो रिप्रोडक्टिव सेल डिवीज़न में मियोसिस हेल्प करता है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या कि रिप्रोडक्टिव सेल डिवीज़न। तो यहाँ पे जो सेल डिवीज़न होता है वो एक्चुअली होता क्या, हम लोग वहाँ पे पढ़े थे कि क्रॉसिंग ओवर एक टर्म पढ़े थे, क्रॉसिंग ओवर टर्म पढ़े थे, सबको याद होगा। क्रॉसिंग ओवर क्यों हुआ था? क्रॉसिंग ओवर हुआ था जहाँ पे जीन जो है वो पेरेंटल और मैटरनल, ये दो जन का जो जीन है, ये दो जन का जीन अपने में क्रॉस होता था, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते थे कौन सा इफेक्ट? चियाज़मा इफेक्ट। हाँ, और फिर जाके उससे जो न्यू जीन प्रोड्यूस होता था वो यंगर वंस का जीन होता था, ठीक है। क्रोमोसोम में जो जीन है वो जीन के साथ कंबाइन होकर एक नया जीन प्रोड्यूस होता था। तो जीन एक्चुअली ट्रांसमिट क्या करता है? जीन ट्रांसमिट करता है हेरिडिटरी प्रॉपर्टी। व्हाट इज हेरिडिटरी प्रॉपर्टी? हेरिडिटरी प्रॉपर्टी क्या होता है? हेरिडिटरी प्रॉपर्टी आपका एक्चुअली होता है कि जनरली क्या है कि हमारे यहाँ पे कोई भी सिस्टम जो भी होता है वहाँ पे हम लोग का पेरेंट से यंगर वंस में जो है एक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होता है। पेरेंट से यंगर वन में एक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होता है। किस तरह का इन्फॉर्मेशन? जैसे कि हाइट कैसा है, कलर कैसा है, फेस का शेप कैसा है, इवन आउटलुक, ये सारा कुछ उस पर ही डिपेंड होता है, ठीक है। तो वहाँ से जो ट्रांसमिट होता है वो है हेरिडिटी का प्रॉपर्टी। ये इन सबको हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी प्रॉपर्टी। तो जनरली हेरिडिटी जो प्रॉपर्टी है वो हमारा, जैसे कि हम अपने पेरेंट्स की तरह क्यों देखने में हैं, हम अपने मदर या फिर फादर की तरह देखने में क्यों हैं, ठीक है। वो क्यों है? क्योंकि हम उनका हेरिडिटी जो है वो इस जीन के जरिए वो हेरिडिटी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुआ है, ठीक है। तो ये होता है हमारा हेरिडिटी। और हेरिडिटी के साथ एक जेनेटिक अच्छाई आता है तो बुराई भी आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक डिजीज। तो इस चैप्टर में हम लोग यही काम करेंगे। जेनेटिक डिजीज क्या होता है? जैसे कि कोई पेरेंट्स जो होते हैं वो मान लो कोई डिजीज जो है जो कि जीन में होते हैं। हाँ, जीन में जो डिजीज होते हैं उसको बोलते हैं जेनेटिक डिजीज। जीन में डिजीज मतलब कि वो जीन जिसके पास भी जाएगा, यानी कि वो पेरेंट से कोई भी बच्चा होता है तो उसके अंदर भी वही जीन जाएगा, तो वो बीमारी का शिकार बनेगा। तो इसलिए जेनेटिक डिजीज़ पे ध्यान देना चाहिए। और जब भी कोई भी कपल, इसमें आप लोग पढ़ाई करोगे, जब भी कोई भी कपल जो है मैरिज करने जाते हैं तो ऐसा मतलब साइंस का कहना है कि वो लोग पहले अपना जीन टेस्टिंग करवा ले। बिकॉज अगर ये भी इन्फेक्टेड है तो 100% श्योरिटी है कि जो यंगर वंस आएगा यानी कि चाइल्ड, वो भी इन्फेक्टेड ही होगा। बट अगर ये इन्फेक्टेड नहीं है और ये इन्फेक्टेड है तो एक चांस बन जाता है कि नया जनरेशन जो है वो अच्छा बन जाए। फाइन। तो अब हम लोग थोड़ा बहुत हेरिडिटी के बारे में समझ गए, क्या होता है हेरिडिटी, ठीक है। तो हेरिडिटी जो होता है वो हमारा पेरेंट्स का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो जनरली यहाँ पे लिखा हुआ है हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेट्स थ्रू जीन्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर बाय रिप्रोडक्शन। द हेरिडिटी जो होता है वो क्या होता है? वो एक कैरेक्टरिस्टिक जो है, जैसे इस तरह का ये सब कैरेक्टरिस्टिक जो पता है ना, इस तरह का कैरेक्टरिस्टिक, और भी बहुत कैरेक्टरिस्टिक होता है। ये कैरेक्टरिस्टिक जो है ये कैरेक्टरिस्टिक जब एक जीन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है थ्रू जीन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है जीन के द्वारा, तो वो सबको हम लोग वो प्रॉपर्टी होता है हेरिडिटी प्रॉपर्टी, ठीक है, या फिर हेरिडिटी।
उसके बाद आते हैं एक और वर्ड में जो तुम लोग देखोगे, वो है म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है? जब फर्दर बहुत साल बाद मतलब बार बार चेंजेस आ रहा है तो एक नया एक डीएनए बन गया, या फिर डीएनए में एक नया चेंज आ गया। डीएनए समझते हो, हम बताए थे डीएनए ऐसा होता है, क्रोमोसोम डीएनए से बनता है, डीएनए में जीन होते हैं, जीन में हेरिडिटी प्रॉपर्टी होता है, ये सब बताया हुआ है। तो म्यूटेशन एक्चुअली होता क्या है, जब एक जेनेटिक में जीन में कंटिन्यूस कोई कारण से चेंज आ जाता है और वो एक ऑर्गेनिज्म में यानी कि एक जीव में वो एक बदलाव ले आता है, तो उसको हम लोग कहते हैं म्यूटेशन। जो लोग मूवी देखा होगा ना, एक्समैन मूवी जो लोग देखा होगा, उसमें देखोगे कि म्यूटेशन को लेके वो मूवी बनाया, मतलब उसमें कुछ ज़्यादा ही दिखाया है, बट तो भी एक कंसेप्ट दिखाया है कि म्यूटेशन कैसे हुआ, मतलब उन लोग का जीन में ट्रांसफॉर्म हो गया। तो जो एक्समैन है, जो भी है उसका कोई किसी का मतलब आइस से आग निकल रहा है, किसी का क्या है, तो वो सब बेकार चीज़ है, बट वो एक म्यूटेशन पे ही कहानी बनाया है कि कैसे जीन में ट्रांसफॉर्म यानी कि चेंजेस होने के कारण, कोई भी कारण से चेंजेस होने के कारण वो एक नया एक जाति वो जीव जो है एक नया जीव बन जाएगा। नया जीव मतलब ये नहीं कि इंसान जो है हाथी बन गया, नहीं, इंसान में ही एक नया चेंजेस आ जाता है। फॉर एग्जांपल इंसान मान लो कि म्यूटेशन कुछ हुआ, ऐसा म्यूटेशन हुआ कि कोई इंसान है वो बहुत ज़्यादा ही मतलब सूंघने का शक्ति बन गया। अगर नॉर्मली आदमी 1-2 घर तक सूंघ सकता है, लेकिन उसका सूंघने का शक्ति मान लो कुत्ते की तरह हो गया, जो कि बहुत दूर से सूंघ सकता है। तो इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन जो हो गया, वो उस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं वेरिएशन। अच्छा, अब वेरिएशन क्या है? वेरिएशन एक्चुअली होता क्या है, जब हम लोग का क्रोमोसोम में कोई परमानेंट चेंज आ जाता है, जिससे कि कैरेक्टर में पूरा एक कैरेक्टर मतलब क्या, वही हाइट, कलर, ये सब में पूरा एक चेंजेस आ जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएशन। तो वेरिएशन 2 तरह का हो सकता है, एक जेनोटाइप, एक फेनोटाइप। ठीक है, जेनोटाइपिक वेरिएशन और फेनोटाइपिक वेरिएशन, ये 2 तरह का वेरिएशन होता है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि जेनोटाइपिक क्या होता है और फेनोटाइपिक क्या होता है। जब वेरिएशन मतलब कोई बदलाव आया, कोई बॉडी में या फिर कोई भी चीज़ में बदलाव आया। फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ कि एक एक फीमेल जो है, जो मेल के साथ मैरिज की, फीमेल का शॉर्ट हाइट था, मेल का हाइट लॉन्ग था। ठीक है, ये शॉर्ट हाइट, ये लॉन्ग हाइट। तो हुआ क्या कि उसका जो यंगर वंश आया वो, अच्छा ये थोड़ा सा मतलब ब्लैक कलर का था, ये वाइट कलर का। तो इससे क्या हुआ, जो एक मतलब यंगर वंश आया, वो मान लो वो लॉन्ग हुआ यानी कि लंबा हाइट का हुआ, और गोरा हुआ, वाइट। ठीक है, ये ना, तो ये जीन के कारण हुआ, तो इसको हम लोग बोलते हैं जेनोटाइपिक वेरिएशन। ठीक है, जीनोटाइपिक वेरिएशन। ठीक है, आई होप थोड़ा सा क्लियर है। बट अभी मैं और एक चीज़ दिखाता हूँ, लेट मी शो यू वन थिंग। बट अभी ऐसा है कि वो इंसान जो है पहाड़ी मतलब ऐसे इलाका में रहता है जहाँ पे हर चीज़ बहुत ऊंची ऊंची जगह में, मतलब मान लो पहाड़ी इलाका में रहता है। जनरली पहाड़ी इलाका में बहुत चढ़ना उतरना पड़ता है, बहुत जगह फिजिकल लेबर बहुत ज़्यादा होता है पहाड़ी इलाका में। तो उसके कारण, और ठंड भी, जगह थोड़ा ठंड भी रहता है, तो उसके कारण क्या हुआ कि उसका लंबाई भी बढ़ा, और ठंड के कारण उसका कलर कम्प्लेक्शन भी वाइट हो गया। तो ये किसके कारण हुआ? ये जीन के कारण नहीं हुआ, ये प्रकृति के कारण हुआ है, इन्वायरमेंट के कारण हुआ है। तो इसको हम लोग बोलेंगे फेनोटाइपिक वेरिएशन। ठीक है, समझ में आ गया? अभी अभी ये तो मैं बहुत बड़ा बड़ा एग्जांपल दे दिया, छोटे छोटे एग्जांपल देखो कि किसी का कान का लोब, हाँ ये तुम लोग पढ़ोगे, हाँ मैं यहीं पे समझा देता हूँ।
किसी के ईयर लोब्स ऐसे अटैच्ड रहते हैं, किसी के ईयर लोब ऐसे रहते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं अटैच्ड ईयर लोब, इसको हम लोग बोलते हैं डी अटैच्ड ईयर लोब। तो ये भी एक वेरिएशन है, दोनों तो इंसान है लेकिन है वेरिएशन ना। हम बोले थे ना कि इंसान हाथी नहीं बन जाएगा, ऐसा कुछ चेंजेस नहीं आता है, थोड़ा बहुत चेंजेस आता है। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं ये परमानेंट चेंज है। अब इसका जनरेशन जो है इस तरह का ही ईयर लोब्स का होगा, चांसेस ज़्यादा रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वेरिएशन फ्री, इसको हम लोग बोलते हैं फ्री ईयर लोब इज डोमिनेंट ट्रेट, दैट अटैच ईयर लोब इज रिसेसिव ट्रेट। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट का बारे में जानना, कि डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है। देखो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि डोमिनेंट ट्रेट समझ गए होगे, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि इसका लंबाई, इसका कान का लोब, फिर जाके इसका रंग, ये सब जो चीज़ होता है ना, ये सब ट्रेट्स होते हैं। तो डोमिनेंट और रिसेसिव क्या होता है, तो जो कैरेक्टर मान लो ये मेल या फीमेल में कोई भी कैरेक्टर है, अलग अलग कैरेक्टर है, तो अगर मेल के पास डोमिनेंट कैरेक्टर है और फीमेल के पास रिसेसिव कैरेक्टर है, तो हमेशा रिसेसिव कैरेक्टर जीन में तो दोनों ही का जीन आएगा, तो मतलब इसमें डोमिनेंट भी रहेगा, जो न्यू जीन आएगा उसमें डोमिनेंट भी रहेगा, रिसेसिव भी रहेगा, लेकिन रिसेसिव हमेशा दब जाता है, डोमिनेंट दिखता है। फॉर एग्जांपल मैं अभी तुमको बोला, तुम लोग को हम अभी बोले ना कि फीमेल जो है वो शॉर्ट हाइट है और वाइट कलर है, और मेल जो है वो लॉन्ग हाइट है और ब्राउन कलर है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्राउन ट्रेड्स जो है ना वो रिसेसिव था, और लॉन्ग ट्रेड जो है वो डोमिनेंट था, और यहाँ वाइट रिसेसिव है, वाइट डोमिनेंट है और शॉर्ट रिसेसिव है। तो क्या हुआ, जब क्रॉस हुआ तो क्या बना, क्रॉस होने के बाद जब जीन नया बना तो उसमें लॉन्ग भी आया, शॉर्ट भी आया, ठीक है। दोनों उस बच्चे के जीन में लॉन्ग भी आया, शॉर्ट भी आया, और वाइट भी आया, ब्राउन भी आया। बट क्योंकि ये जो शॉर्ट है वो रिसेसिव है, ब्राउन जो है वो रिसेसिव है, तो ये इसलिए ये दब गया, और ये सब डोमिनेंट है, तो डोमिनेंट के कारण लॉन्ग जो है डोमिनेंट कहलाया, और वाइट जो है डोमिनेंट है, इसलिए जो यंगर वंश हुआ वो दिखेगा हम लोग को लॉन्ग एंड वाइट, यानी कि गोरा, लेकिन उसके अंदर में ये भी जीन रहेगा जो कि रिसेसिव का जीन है, क्योंकि ये दब जाता है इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं रिसेसिव। अगर ये शॉर्ट के ऊपर में लॉन्ग ओवरकम कर गया इसलिए इसको बोलते हैं डोमिनेंट। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है। अब समझ में आया ना डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, डोमिनेंट और रिसेसिव, इसको ना अच्छे से समझ लो, यहाँ पे सब चीज़ समझोगे तो ही काम में आएगा, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। एक एक चीज़ को पहले समझो फिर आगे बढ़ो। तो यहाँ पे फ्री ईयर अटैच्ड लोब है, तो फ्री ईयर अटैच लोब को डोमिनेंट ट्रेट कहते हैं, और रिसेसिव ट्रेट जो है वो अटैच्ड लोब है। मतलब अगर मान लो ये मेल है ये फीमेल है और इन दोनों का यंगर वंश होगा तो चांसेस है कि डी अटैच्ड ईयर लोब होगा। क्रॉसिंग कैसे किया जाता है, कैसे चांस निकालते हैं वो हम बाद में बताएंगे, बस अभी समझ लो कि अगर दोनों का जीन अगर मिला, तो अगर दोनों का जीन में दोनों ट्रेट मिला तो ये ट्रेट दिखेगा, ये नहीं दिखेगा क्योंकि ये रिसेसिव ट्रेट है, ठीक है। सेम वैसे ही ये जो टंग को फोल्ड करने वाला है रोलर टंग, इसमें भी किसी लोग का फोल्ड होता है, किसी लोग का नहीं फोल्ड होता है। तुम लोग घर में ट्राई करके देखना कि किसका होता है किसका नहीं होता है। तो उसमें से जो रोलर टंग है वो डोमिनेंट वेरिएशन है, मतलब टंग रोल होना डोमिनेंट है और टंग रोल नहीं होना वो रिसेसिव है, ठीक है। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, वो टर्म्स जानना बहुत ज़रूरी है। सबके सब हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के दोनों ही इस टर्म्स को, हर एक टर्म्स को याद कर लोगे, बिकॉज ये ऑब्जेक्टिव में भी आएगा और क्वेश्चन आंसर में भी आएगा। ये सारे टर्म्स पूरे मिला के 16 टर्म्स है, बट हार्ड नहीं है, टफ नहीं है। ट्रेड्स क्या होता है, ठीक, पहले आता है कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। हम तो ये सब वर्ड यूज़ कर रहे थे ना, कैरेक्टरिस्टिक ट्रेड्स, जो स्पेशल फीचर होता है कोई भी जीव का, जो कि एक जीन से दूसरे जनरेशन में थ्रू जीन ट्रांसफ़र हो जाता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में थ्रू जीन ट्रांसफ़र हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक। जैसे कि आँखों का रंग हुआ, हाइट हुआ, ये सब स्पेशल कैरेक्टर है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। देन आफ्टर हम लोग आते हैं
ट्रेट्स में, सॉरी हाँ ट्रेट्स में, ट्रेट्स क्या होता है, जो कि फेनोटाइपिक एक्सप्रेशन जो होता है एक पर्टिकुलर कैरेक्टर का, तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रेट्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, कैरेक्टरिस्टिक मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, जैसे कि बहुत सारा होता है ना, हाइट होता है, सब लिख लो साइड में, लेकिन मैं यहाँ एक ही लिखूंगा। हाइट होता है, वेट होता है, कलर होता है, ये सब होता है। एक कैरेक्टरिस्टिक लिखता हूँ मैं, आई कलर, जो कि आई का रंग जो है वो एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट में ट्रांसफर होता है। ट्रेट्स क्या होता है, ट्रेट्स होता है ब्लू आई कलर। अब येलो ऐश कलर भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, हाँ ग्रीन भी हो सकता है, लेकिन ब्लू आई कलर जो है वो ट्रेट्स है। मतलब ब्लू आई हुआ या ब्लैक हुआ या कोई भी कलर हुआ, वो सब ट्रेट्स है। मतलब आई कलर जब हम बोले तो वो कैरेक्टरिस्टिक हो गया, लेकिन कौन सा आई कलर, तब वो ट्रेट्स हो गया। जो फॉर एग्जांपल क्लास 10 के स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक हो गए। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, क्लास 10 के स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक हो गए। स्पेशली पर्टिकुलर किसी का नाम दे के बुलाते हैं तो वो क्या हो गया, ट्रेट्स, ठीक है। अब आते हैं हम लोग दूसरे पॉइंट में, वो है एलएलए। एलएलए क्या होता है, जब कोई भी पेयर ऑफ जीन्स जो है वो होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ एक कंट्रास्टिंग पेयर बनाता है। मतलब क्या, द कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ जीन लोकेटेड इन सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड कंट्रोल द सेम कैरेक्टरिस्टिक आर कॉल्ड एलएलए और एलोमॉर्फ। अच्छा, जब कोई, मतलब एक ये एक तरह का समझ लो ट्रेट्स का जोड़ा है, एक तरह का ट्रेट्स का जोड़ा है ये। मैं समझाता हूँ कैसे। जब एक क्रोमोसोम में, मैं बोला ना क्रॉसिंग ओवर होता है, तो डोमिनेंट आएगा, रिसेसिव आएगा, बताया ना मैं आप लोग को साइड में रफ में करके दिखाता हूँ। मैं बताया ना, मैं सिर्फ हाइट लेके बात कर रहा हूँ। तो कैरेक्टरिस्टिक का मैं बात कर रहा हूँ। कैरेक्टरिस्टिक में क्या मैं ले रहा, हाइट, ठीक है। ट्रेट्स में मैं क्या लिया, हाइट, लॉन्ग भी है और एक शॉर्ट भी है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एलएलए में। मान लो मेल का लॉन्ग है, मेल का जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये डोमिनेंट होता है, ये रिसेसिव होता है ना। तो मेल का कैरेक्टरिस्टिक है लॉन्ग, यानी कि डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक, और उसको एल लिखते हैं, एल। और फीमेल का है शॉर्ट, हाँ, यानी कि रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक। तो दिखेगा क्या, एल दिखेगा, क्योंकि ये डोमिनेंट है इसलिए एल ही दिखेगा। अब एक चीज़ ध्यान से सुनो, यहाँ पे ये जो दो कैरेक्टर, जो दो ट्रेड्स जो है, एक जोड़ा बनाया है, पेयर बनाया है। इस पेयर, ये पेयर क्रोमोसोम में रहता है, यानी कि जीन में रहता है, तो इस पेयर को हम लोग कहते हैं एलएलए, यानी कि एलोमॉर्फ, ठीक है। तो एलएलए, ठीक है। अब मान लो मदर जो थी उसका ब्लू आइज था और ब्लैक आइज जो था वो फादर का था, ठीक है। तो इसको मैं स्मॉल बी से लिखता हूँ, इसको मैं बिग बी से लिखता हूँ। तो इसका जो ट्रेड्स बनेगा वो ऐसा बनेगा, जीन का पेयर, ठीक है। ये जोड़ा जो बनेगा ऐसा बनेगा। तो एलएलए समझ में आया, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ में आते हैं, वो है लोकस। तो लोकस क्या होता है, वो पॉइंट जहाँ पे क्रोमोसोम पर्टिकुलरली, मतलब क्रोमोसोम का द पॉइंट ऑफ प्लेस ऑन क्रोमोसोम वेयर पर्टिकुलर जीन इज प्रेजेंट। मतलब कोई पर्टिकुलर जीन जो है क्रोमोसोम का कोई पॉइंट में प्रेजेंट है, उसको हम लोग कहते हैं लोकस। सिंपल है, एकदम सिंपल है। मान लो ये क्रोमोसोम है, मान लो ये क्रोमोसोम है, तो ये क्रोमोसोम में पर्टिकुलर जिस पॉइंट में एक पर्टिकुलर जीन जो है उसको हम, इस पॉइंट को हम लोग कहेंगे लोकस। एक पर्टिकुलर टाइप का जीन अगर इस पॉइंट में पाया जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं लोकस, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम लोग जीन में। जीन क्या होता है, जीन हम पहले ही बता दिया, ये डीएनए का एक पार्ट होता है जो कि हेरिडिटी मटेरियल जो है, जो हेरिडिटी यूनिट जो है उसको कैरी करता है, ठीक है। ये पहले ही बता दिया, डीएनए में, डीएनए का पार्ट है जीन, जो कि फर्दर हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक कैरी करता है, मतलब उसका क्या हेरिडिटी है ये सब, ठीक है। बाद बाकी खुद से तुम लोग पढ़ना तो और अच्छे से समझ में आएगा, बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, जब पर्टिकुलर एक ही ब्रीड का क्रॉस करवाते हैं हम लोग, एक ही कैरेक्टरिस्टिक का, तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोहाइब्रिड। फॉर एग्जाम्पल, एक ही कैरेक्टरिस्टिक का, फॉर एग्जाम्पल आगे पढ़ोगे पी प्लांट,
तो कैरेक्टरिस्टिक हम लोग ले रहे हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक लिए? टॉल कैरेक्टरिस्टिक लिए ना। तो यहाँ पे एक कैरेक्टरिस्टिक लिए, सॉरी टॉल नहीं, हाइट लिए हैं कैरेक्टरिस्टिक क्या लिया? हाइट। और ट्रेट्स क्या लिए? ट्रेट्स लिए हैं टॉल और ड्वार्फ। टॉल मतलब लंबा, ड्वार्फ मतलब बौना, दो लिए हैं। टॉल को टी से डिनोट करते हैं, ड्वार्फ को स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। इसका एल क्या बनेगा? इसका एल बनेगा बड़ा टी छोटा टी। हाँ, एक पेयर बनेगा, ठीक है, बड़ा टी छोटा टी, फाइन। अभी एक और चीज़ देख लो यहाँ पे, ये जो सिंगल कैरेक्टरिस्टिक के साथ, मतलब ये तो सिंगल कैरेक्टरिस्टिक है ना, एक ही तरह का कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि हाइट, उसका जो हम लोग क्रॉस करते हैं, जो ये समझ लो ये मटर का पौधा के साथ इस पौधा के साथ इस पौधा का क्रॉस कराया, जो कि छोटा था, बौना था, और ये लंबा था। तो ये देख के हम लोग सिर्फ जब क्रॉस कराए तो इसको हम लोग बोलते हैं मोनोहाइब्रिड, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक एक है। तो हम लोग बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक एक है तो उसको हम लोग बोलेंगे मोनोहाइब्रिड। कैरेक्टरिस्टिक ओनली वन, तो उसको हम लोग बोलेंगे मोनोहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड क्रॉस। बट वहीं पे अगर कैरेक्टरिस्टिक एक से ज़्यादा लेंगे तो उसको, या फिर दो लेंगे तो उसको बोलेंगे डाईहाइब्रिड। दो लेंगे तो डाईहाइब्रिड, ठीक है। टू, हाँ, कैरेक्टरिस्टिक टू, जैसे कि, तो उसको हम लोग बोलेंगे डाईहाइब्रिड। इसका भी एग्जांपल हम लोग देते हैं, डाईहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है? डाईहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो डाईहाइब्रिड क्रॉस जो है, इसको लेकर अब बात करते हैं। तो डाईहाइब्रिड क्रॉस में क्या करेंगे? कैरेक्टरिस्टिक और एक ले लेंगे, जैसे कि कलर। तो इसका क्या था? इसका येलो कलर था और ये ग्रीन कलर का था, मटर, यानी कि पी। तो इसके साथ और एक जुड़ जाएगा, वाई, और ग्रीन को स्मॉल वाई से डिनोट करते हैं, येलो को बड़ा वाई से डिनोट करते हैं। तो ये दो एल हो गया, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं हम लोग होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म। होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म क्या होता है? व्हेन द पेयर ऑफ जीन्स आर इन द corresponding locus of the homologous exactly same is called homologous organism। जैसे कि मान लो ये जो एलएलए है, इसका जो अंदर में जो ट्रेट्स है, ये दोनों एक ही तरह का होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे होमोजाइगस। पहले बोले होमो मतलब सेम, होमो मतलब सेम, मतलब जो एलएलए बनेगा उसका अंदर का जो क्रोमोसोम का जो कैरेक्टरिस्टिक है मिलेगा, जो हम लोग को ट्रेट्स मिलेगा, वो एग्जैक्टली सेम रहेगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग होमोजाइगस। हो ही सकता है अगर टॉल पी प्लांट को टॉल पी प्लांट से क्रॉस करवाएंगे तो टॉल ही होगा। हेट्रोजाइगस क्या होता है? जब ये ट्रेड्स जो है ये अलग अलग मिलेगा। अगर टॉल पी प्लांट को ड्वार्फ पी प्लांट से, यानी कि लंबा पी प्लांट को अगर बौना पी प्लांट से, मटर के पौधे से अगर क्रॉस करवाए, तो हम लोग को लंबा और बौना दोनों का ही जीन का एक एलएलए मिलेगा, तब हम लोग बोलेंगे हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन तुम लोग पढ़ चुके हो, नहीं पढ़े होगे, तुम लोग पॉलिनेशन पढ़े थे ना। पॉलिनेशन में क्या होता है कि जैसे जब हम लोग वहाँ पे एक पॉलिनेशन में एक पढ़े होगे क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है? एक जाति का अलग जाति का पौधा से दूसरे जाति का पौधा का क्रॉस होता है, तो उससे क्या होता है? एक नया जीव पैदा हो, नया एक पौधा होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन, मतलब हाइब्रिड किया गया। तो वही ये जो प्रोसेस है जहाँ पे दो जीन अलग अलग प्रजाति, अलग अलग इंडिविजुअल से लेके एक नया प्रजाति तैयार किया जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। चलो, तो वहाँ से आता है प्योर एंड हाइब्रिड का कंसेप्ट। वहाँ से आता है हमारा प्योर एंड हाइब्रिड का कंसेप्ट। तो प्योर एंड हाइब्रिड क्या होता है? जब होमोजाइगस, यानी कि होमोजाइगस मतलब क्या है? यानी कि टीटी। जब होमोजाइगस यानी कि टीटी का क्रोमोसोम जब रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्योर, क्योंकि अब ये तो इसमें कोई मिलावट नहीं है। लेकिन जब हम दो अलग जाति का पौधा को मिला रहे हैं, तो बौना और लंबा, तो यहाँ पे टीटी हो गया, तो ये हो गया हाइब्रिड, ठीक है। तो ये हो गया प्योर, ये हो गया हाइब्रिड। उसके बाद हम लोग आते हैं पेरेंटल जनरेशन। पेरेंटल जनरेशन क्या होता है?
पहला सेट ऑफ जनरेशन, मतलब पहला क्या होता है ना, मैं दिखाता हूँ। ये मेल है, ये फीमेल है, ठीक है, क्रॉस हुआ तो क्या हुआ, एक फीमेल हुआ, एक मेल हुआ, एक मेल हुआ, एक फीमेल हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे एक मेल अलग जाती है, ये फीमेल है, तो ये फिर क्रॉस हुआ तो एक नया नया तरीका से लिख रहे हैं, एम डैश एफ, एम एफ डैश, इस तरह का अगर हुआ कैरेक्टरिस्टिक, तो सबसे पहला जो पेरेंट रहता है उसको हम लोग बोलते हैं पेरेंटल कैरेक्टर। उसके बाद वालों को बोलते हैं F1 जनरेशन, इसके बाद वालों को बोलेंगे F2 जनरेशन, ठीक है, ये याद रखना। तो पेरेंटल कैरेक्टर क्या होता है, द फर्स्ट सेट ऑफ पेरेंट यूज्ड इन क्रॉस ऑफ जेनेटिक एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड पेरेंटल जनरेशन। मतलब जेनेटिक एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो पहला सेट लेता है, पहला सेट, उसको हम लोग बोलते हैं पेरेंटल। अब उस सेट से जो नया जीव का जन्म हुआ, जैसे कि पी प्लांट में होता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो नया जीव का जन्म लिया हुआ उस नया जीव को फिर से एक नया जीव के साथ क्रॉस करवाए तो वो हो जाएगा फिलिलियल जनरेशन। तो पहला जब पेरेंट से जो जनरेशन निकलेगा उसको दूसरे जनरेशन के साथ क्रॉस कराएंगे तो वो F1 होगा, फिर उससे जो नया निकलेगा फिर उसको दूसरे जनरेशन से क्रॉस करवाएंगे तो वो F2 होगा। तो समझ में आया F1 F2 कैसे होता है, स्टेप वाइज। डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक बता दिए हैं कि ट्रेड्स में दोनों ही जीन रहता है, लेकिन जो जीन दिखता है उसको हम लोग बोलते हैं डोमिनेंट, जो जीन नहीं दिखता है उसको हम लोग बोलते हैं रिसेसिव, ठीक है। मैं फिर से बता देता हूँ इसको, पहले मैं पेरेंटल बता दूँ, फिर से एक बार रिवाइज मैं करवा देता हूँ। टॉल प्लांट है, ठीक है, और ड्वार्फ प्लांट है, इसको क्रॉस करवाए, ठीक है, टॉल प्लांट है और ड्वार्फ प्लांट है, अलग अलग है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे पेरेंटल कैरेक्टर, पेरेंटल कैरेक्टर। क्रॉस करवाए तो क्या हुआ, जो बना उसका जीन ऐसा था, इसका तो जीन ऐसा था, प्योर था इसका जीन, तो पेरेंटल कैरेक्टर, इसका जीन ऐसा हो गया। और एक बना लेकिन वो पूरा का पूरा बौना ही बना, वो प्योर कैरेक्टर का बना, फिर ये दोनों को क्रॉस करवाएंगे तो हो सकता है कि इस बार जो बने वो ये बने, या फिर सेम हुआ तो क्या हुआ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि सेम ही तो हो रहा है सर, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्रॉस तो करवा रहे हैं। तो पहला का जिससे क्रॉस कराएंगे ओरिजिनल से वो होगा पेरेंट, दूसरा वाला होगा F1 यानी कि फिलिलियल 1 जनरेशन, उसके बाद वाला होगा F2 जनरेशन, ठीक है। अब इसमें हम जो बोल रहे हैं इसमें क्या होगा, ये हमको लंबा ही दिखेगा, ये हमको टॉल ही दिखेगा, दो इसमें दोनों का जीन है बट टॉल ही दिखेगा, क्यों, क्योंकि जो टी और टी होता है, बड़ा टी और छोटा टी होता है, उसमें से छोटा टी रिसेसिव होता है यानी कि दब जाता है, बड़ा टी डोमिनेंट होता है, ठीक है। और इसमें हम लोग को बौना ही दिखेगा, ठीक है। तो अगर मतलब इसमें तुम लोग बोलोगे कि इसमें भी टॉल दिखेगा, इसमें भी टॉल दिखेगा, कोई अंतर नहीं रहेगा, अंतर कोई नहीं रहेगा, ये भी टॉल रहेगा, ये भी टॉल रहेगा। इसको हम लोग बोलेंगे प्योर और इसको हम लोग बोलेंगे हाइब्रिड, ठीक है ना, समझ में आया। तो डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होता है, जो जीन दिखता है वो डोमिनेंट, जो ट्रेट्स नहीं दिखता है वो रिसेसिव, ठीक है। और जो हम लोग को बाहर से दिखता है वो होता है फेनोटाइप, जो हम लोग को अंदर से देखना पड़ता है जीन में जाकर, उसको हम लोग बोलेंगे जेनोटाइप। जैसे कि बाहर से हमको ये भी टॉल लगा, ये भी टॉल लगा, तो ये फेनोटाइप हो गया, फेनोटाइप टॉल। लेकिन जब हम लोग रिसर्च करके अंदर में जाकर देखेंगे कि अच्छा ये तो प्योर टॉल है और ये तो हाइब्रिड टॉल है, तब वो हो जाएगा जेनोटाइप। मतलब अगर हम सिर्फ टॉल बोल रहे हैं, अगर हम लोग सिर्फ टॉल बोल रहे हैं यानी कि लंबा है वो, तो वो फेनोटाइप हो गया, क्योंकि हमको आँख से दिख रहा है लंबा है, लेकिन अंदर जाके देखेंगे कि नहीं ये लंबा तो है लेकिन एक प्योर लंबा है, क्योंकि उसमें सिर्फ लंबा का ही जीन है, लेकिन एक जो है प्योर हाइब्रिड हाइब्रिड लंबा है, लंबा तो है लेकिन एक प्योर है, एक हाइब्रिड है, ठीक है, एक हाइब्रिड है, हाइब्रिड टॉल, ठीक है ना, प्योर टॉल हाइब्रिड टॉल। तो अभी तक हम लोग ना यहीं तक रखते हैं। अब तुम लोग को क्या काम है, तुम लोग का काम है कि क्या क्या पढ़ना है, क्वेश्चन लिख लो। व्हाट इज़ हेरिडिटी, हेरिडिटी क्या होता है, पहला क्वेश्चन, ओके। दूसरा क्वेश्चन लिख लो, म्यूटेशन का लिख लो, लेकिन आता नहीं है, हाँ लिख लो, व्हाट इज़ म्यूटेशन। वेरिएशन आता है, व्हाट इज़ वेरिएशन, टाइप्स ऑफ वेरिएशन,
वेरिएशन क्या होता है और कितने प्रकार का होता है, ये इम्पोर्टेंट है। वेरिएशन का उदाहरण, एग्जाम्पल ऑफ वेरिएशन, ये भी लिखना है। अपने से बना के लिख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये सारा कैरेक्टर का एक नोट्स बना लो छोटा छोटा करके, जैसे भी तुम लोग को सुविधा पड़े। ये सारे कैरेक्टर का, इसमें से आता ज़्यादा नहीं है लेकिन पूछ सकता है। मैं मार्क कर देता हूँ जो जो इम्पोर्टेंट है। डोमिनेंट इम्पोर्टेंट है, रिसेसिव इम्पोर्टेंट है, फेनोटाइप जेनोटाइप इम्पोर्टेंट है, पेरेंटल जनरेशन इम्पोर्टेंट है, प्योर एंड हाइब्रिड इम्पोर्टेंट है, लगभग सभी इम्पोर्टेंट है। हाइब्रिडाइजेशन इम्पोर्टेंट है, होमोजाइगस इम्पोर्टेंट है, हेट्रोजाइगस इम्पोर्टेंट है, सभी इम्पोर्टेंट है। डाई हाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड, ये डाई हाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड, लोकस नहीं, एलए इम्पोर्टेंट है, ट्रेड्स इम्पोर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक इम्पोर्टेंट, ये सब तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब का तुम लोग एटलीस्ट जिसको टिक मारे हैं ना वो सबका नोट्स बना लेना। लोकस का नहीं मारा है मत बनाना, इसका नहीं मारा है मत बनाना, 2-4 काम छोड़े हैं, बाद बाकी सबका नोट्स बना लेना, ठीक है। चलो ओके, अब नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।